आज का टॉपिक रहेगा एरिया एंड पैरामीटर ऑफ बेसिक ज्योमेट्रिक फिगर्स, पार्ट नंबर 6 है, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहां पर करेंगे जो एसएससी एमटीएस के एग्जाम में आप लोगों से पूछे गए हैं। तो प्रॉब्लम फर्स्ट को यहां पे समझते हैं। ये क्वेश्चंस आपके एसएससी एमटीएस 2022 और 23 के एग्जाम में आया है। जो आप लोगों का 2022 का एग्जाम था वो 2023 में कंडक्ट कराया गया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हेन ए वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर, एक तार है जिसको एक स्क्वायर की फॉर्म में, एक वर्ग की फॉर्म में मोड़ दिया जाता है। देन द एरिया इनक्लोज बाई इट, और मोड़ने के बाद जब स्क्वायर बनता है तो उसका क्षेत्रफल 5929 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इफ वायर इज बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, अगर इस तार को एक वृत्त के आकार में मोड़ते, देन व्हाट विल बी द एरिया इनक्लोज बाय द वायर, तो तार के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल कितना होता है ये आप लोगों को बताना है। देखो मैं आपको समझा रहा हूं, मान लो कि एक तार है आप लोगों का ये इस तरीके से, ठीक है ना, ये एक तार है। अब इस तार से क्या बना दिया आपका, इस तार से बना दिया आपका एक स्क्वायर, यानी कि जितनी लंबाई इस तार की है उतनी ही जो पैरामीटर इस तार का है, जितनी लंबाई इस तार की है वो पैरामीटर किसका है, स्क्वायर के बराबर है। और वही सरकमफ्रेंस किसकी है भाई, सर्कल की है। ये तो बोल रहा है इसी तार से सर्कल बनाया गया है। अब आपको दे क्या रखा, एरिया ऑफ स्क्वायर। अगर इस स्क्वायर की साइड को मैं ए मान लूं, समझना ध्यान से, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या निकल कर आ जाएगा, तो आप कहोगे एरिया ऑफ स्क्वायर जो निकल कर आएगा, अगर साइड ए है तो ए स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि साइड का स्क्वायर, जो कि किसके बराबर है आप लोगों का, ये बराबर है आप लोगों का 5929 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। यानी कि सिंगल ए की वैल्यू जो निकल कर आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 5929 निकल कर आएगी। यानी कि यहां से मैं स्क्वायर की साइड निकाल दूंगा। अब स्क्वायर रूट ऑफ 5929 किसका स्क्वायर रूट होता है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं कहूं कि 70 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 70 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहोगे 4900। और अगर 80 की बात करूं तो 80 का कितना होता है आप लोगों का, तो आप कहोगे सर 6400। तो ये किसके ज्यादा करीब है, 4900 के या 6400 के, तो आप कहोगे सर 6400 के ज्यादा करीब है। 6400 के करीब है और यूनिट डिजिट पर 7 आ रहा है, तो यहां से क्या पता लग रहा कि यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी जब 6400 के ज्यादा करीब है, यानी 75 और 80 के बीच में होगी। 75-80 के बीच में ऐसी कौन से नंबर है जिसके स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट पे 9 आता है, तो ऐसा नंबर केवल और केवल 77 है। यानी कि साइड ऑफ स्क्वायर आप लोगों के निकल कर आ गई 77। अब अगर इस स्क्वायर का पैरामीटर में निकालूं, यानी पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो ये क्या निकल कर आएगा, 4 इंटू साइड, जो कि निकल कर आएगा 4 इंटू 77, तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, 308 सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगा पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। और यही बोला है कि जो स्क्वायर का पैरामीटर वही सर्कल का सरकमफ्रेंस है। तो अब कह दूंगा कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू कितना होता है, अगर इस सर्कल की रेडियस को स्मॉल आर मान लूं तो 2 पाई आर होता है, और जो कि 308 के बराबर है। अब देखो यहां से स्मॉल आर की वैल्यू निकालूंगा तो 308 बटे 2 पाई, यानी कि 2 इंटू पाई की वैल्यू 22, ऊपर 7 आ जाएगा। अब 22 से जाएगा आपका 22 से कम 22, 22 चौक 28, 2 से 14, 7 पर, यानी 49 सेंटीमीटर रेडियस आ गई। अब इस सर्कल का एरिया निकालना, यानी यहां से कहूंगा कि एरिया ऑफ सर्कल, जो कि पाई आर स्क्वायर होता है, पाई 22 बटे 7 और रेडियस 49 है, तो 49 का स्क्वायर 49 गुणा 49, तो 7 से 49 7 पर चलेगा। तो अब 22 गुणा 7 गुणा 49 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। ध्यान से देख लेते हैं, तो 22 को तो लिख दूंगा 11 गुणा 2 गुणा 7 14, और 14 की 49 में गुणा करूंगा, जो 14 निम्न 126 का 6 तो 12 बचेगा, 14 चौका 56 और 12 68 आ जाएगा, तो 11 गुणा 68 यानी 6 आएगा। 8 और 6 14 का 4, तो 1 बचेगा। 8 से 14 1 15, 6 और 1 7, यानी कि 7546, तो 7546 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल निकल कर आएगा, जो इस तार के द्वारा घुमा के सर्कल बनाए, उस सर्कल के द्वारा घेरे गए भाग का क्षेत्रफल 7546 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल कर आएगा, जो कि ए ऑप्शन में दे रखा है। इस तरीके से ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर?
चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम सेकंड को यहां पे समझते हैं कि व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल ऑफ पैरामीटर 3.6 मीटर। आपको सेमी सर्कल का क्षेत्रफल बताना है जिसका पैरामीटर 3.6 मीटर है। तो आपको सबसे पहले तो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है कि पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल, पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, अगर सर्कल की रेडियस r है तो पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल हो जाएगा पाई r प्लस 2r। ये आप लोगों को 3.6 मीटर दे रखा है, जिसमें से मैं यहां पे r कॉमन ले लूंगा तो अंदर बचेगा पाई प्लस 2, यानी 3.6 इक्वल टू 6 मीटर इक्वल टू पाई की वैल्यू होती है 22/7 प्लस 2, तो 3.6 मीटर इक्वल टू 22 और 14 यानी 36/7। ठीक है ना, तो 3.6 से 36 10 टाइम्स चला जाएगा, यानी कि रेडियस आ जाएगी 7/10 मीटर। ठीक है ना, अब आपसे पूछता है क्या एरिया बताना, तो यहां से निकाल देंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, 1/2 पाई r स्क्वायर के बराबर होता है। तो 1/2 पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितनी है 7/10 और 7/10, क्योंकि r स्क्वायर की बात हो रही, तो 7 से 7 कटा, इसके बाद 2 से 22 11 पर कटा और 11 गुणा 7 77/100 मीटर स्क्वायर, जो कि 0.77 मीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। तो यहां से आप लोग कहेंगे कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू 0.77 मीटर स्क्वायर के बराबर निकल कर आएगा, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा। तो इस तरीके से डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, चलिए इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 3 को यहां पे समझते हैं। द रेशियो ऑफ द आउटर एंड द इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कुलर पाथ इज 17:15। ठीक है ना, एक वृत्ताकार पार्क है, एक वृत्ताकार पाथ है जिसकी बाहर की परिधि और अंदर की परिधि का अनुपात 17:15 है। इफ पाथ इज 40 मीटर वाइड्स, अगर इस पाथ की जो चौड़ाई है वो 40 मीटर है, देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ द इनर सर्कल। तो आंतरिक सर्कल की त्रिज्या बतानी है कि कितना होगी। तो इस तरीके से है ये पाथ आपका, एक सर्कल ये है, एक इसके बाहर है, दोनों सर्कल का सेंटर सेम है। ठीक है ना, तो एक तो अंदर वाला सर्कल की रेडियस को स्मॉल r है, ये चौड़ाई आप लोगों की दे रखी 40 मीटर, तो यानी कि कंप्लीट आपकी निकल कर आएगी r + 40। समझ में आ गई बात। अब देखो आउटर सर्कल की रेडियस कितनी r + 40, तो आउटर सर्कल की सर्कमफ्रेंस कितनी हो जाएगी, यानी कि 2 पाई r + 40 हो जाएगी, और डिवाइडेड बाई इनर सर्कल की सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगी 2 पाई r हो जाएगी, और इसका रेशियो 17/15 दे रखा है। तो 2 पाई से 2 पाई जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 15 की r में तो 15 r आएगा, 15 की 40 में यानी कि 600 आ जाएगा, 17 की r में यानी कि 17 r आ जाएगा। तो r वालों को एक तरफ ले जाऊंगा तो यहां से कह दूंगा कि 2r = 600, यानी कि r = 300। ये आप लोगों का निकल कर आ गया। ठीक है ना, ये आप लोगों का क्या निकल कर आ गया, यानी कि इनर सर्कल की रेडियस निकल कर आ गई कितनी, r = 300 मीटर। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि इनर सर्कल की रेडियस कितनी होगी, जो कि स्मॉल r थी, और इस स्मॉल r की वैल्यू आपकी 300 मीटर्स निकल कर आई है। तो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, चलिए इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। आगे की तरफ बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 4 को यहां पे समझते हैं कि इफ द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज 529 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक वर्ग का क्षेत्रफल 529 सेंटीमीटर स्क्वायर है, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। तो वर्ग के विकर्ण की लंबाई आप लोगों को बतानी है। देखो आपको क्या दे रखा, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, और एरिया ऑफ स्क्वायर आप लोगों को दे रखा 529 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि यहां से साइड निकाल दूंगा, स्क्वायर रूट ऑफ 529 यानी 23 सेंटीमीटर साइड निकल कर आएगी, किसकी साइड, स्क्वायर की। तो इसका डायगोनल क्या होगा, यानी कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर निकाल दूंगा, डायगोनल ऑफ स्क्वायर तो निकल कर आएगा √2 × साइड,
तो साइड 23 है और √2, तो 23√2 सेंटीमीटर डायगोनल ऑफ स्क्वायर निकल कर आ जाएगा। इस तरीके से बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बी ऑप्शन सवाल का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब बनेगा। बात समझ में आ गई? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम को यहाँ पर समझते हैं। प्रॉब्लम 5 को देख लेते हैं। द लेंथ ऑफ टू पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर 15 मीटर एंड 20 मीटर। समलंब चतुर्भुज में समांतर भुजाओं की लंबाई 15 मीटर और 20 मीटर है। इफ इट्स हाइट इज 22 मीटर, इसकी ऊंचाई 22 मीटर है, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स और इनटू हाइट के बराबर होता है। हाइट कौन सी? पैरेलल साइड्स के बीच की हाइट है ना, बिटवीन पैरेलल साइड। यहां पे लिख दूंगा बिटवीन पैरेलल साइड्स, यानी कि पैरेलल साइड्स के बीच की हाइट, ठीक है ना। तो यहां पर एरिया निकालेंगे तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी कि 15 + 20 और हाइट कितनी है? 22 है। तो 2 से 22 11 पर जाएगा, 15 और 20 35, 35 × 11 यानी 385 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल सही जवाब यहां पर बनेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 6 को यहां पे समझते हैं कि फार्मर्स लैंड इज इन द शेप ऑफ ट्रेपेजियम which has its parallel side measuring 6.32 yards and 7.68 yards and the distance between the parallel sides is 5.50 yards. The cost of ploughing the land is ₹1200 per square yards. What amount have to be spent order to plough the entire land? एक किसान की जो जमीन है वो एक समलंब चतुर्भुज के आकार की है जिसकी पैरेलल साइड तो दे रखी 6.32 यार्ड और 7.68 यार्ड और उन दोनों समांतर चतुर्भुज के बीच की दूरी दे रखी 5.50 यार्ड। अब इस खेत को जो क्या करने के लिए, जोतने के लिए 1200 रुपये वर्ग यार्ड के हिसाब से खर्चा आता है। तो टोटल इस खेत को जोतने में कितना खर्चा है आप लोगों को बताना है। तो सबसे पहले तो निकालेंगे हम लोग इसका एरिया ऑफ किसका? एरिया ऑफ लैंड, यानी कि जो फार्मर लैंड है, ठीक है ना। किस शेप में? ट्रेपेजियम में। तो इस ट्रेपेजियम का एरिया निकाल देंगे हम लोग, ठीक है ना। कितना निकल कर आएगा? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स कितनी है? 6.32 और प्लस 7.68 और इनके बीच के डिस्टेंस यानी कि 5.50। तो यहां से 1/2 निकलेगा 6.32 और प्लस 7.68 कितना होता है? 8 6 14 आ जाएगा इंटू 5.50। तो 2 से 14 7 पर जाएगा। तो 0 7 × 5 = 35 का 5 तो 3 बचेगा, 7 × 35 और 3 38 यानी कि 38.50 स्क्वायर यार्ड्स आप लोगों का यहां पर निकल कर आएगा। अब इस खेत को जोतने में टोटल कितनी कॉस्ट लगी वो आप लोगों को बताना है। टोटल कॉस्ट यानी कि कितना एरिया है? 38.50 स्क्वायर यार्ड है और पर स्क्वायर यार्ड कितनी कॉस्ट लगती है? 1200 रुपये। तो ये टोटल कॉस्ट आप लोगों की यहां पर निकल कर आ जाएगी। तो यानी कि ये निकल कर आएगा 3850 × 12। तो 0 आएगा, 12 × 5 = 60, 6 12 8 96, 6 102 का 2 10, 12 3 36 और 10 46 यानी कि 46,200 रुपये लगेंगे इस खेत को कंप्लीट जोतने में। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा। तो इस तरीके से आप लोग कह दोगे कि डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 7 को यहां पे समझते हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग बेस 34 सेंटीमीटर एंड क्रॉसपोंडिंग हाइट एज 22 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइएगा जिसका आधार 34 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 22 सेंटीमीटर है। तो यहां पर निकालेंगे त्रिभुज का एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट के बराबर होता है।
अब देखो आपका 1/2 बेस आपको कितना दे रखा, 34 सेंटीमीटर, 1/2 गुणा 34 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी दे रखी, 22 सेंटीमीटर। तो 2 से 22 11 बार जाएगा, यानी कि 34 गुणा 11 कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो जब भी किसी नंबर की 11 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करेंगे, डायरेक्ट लिखना, 4 को एज इट इज रख देंगे, 4 में 3 जोड़ देंगे 7, अब इस 3 को एज इट इज, तो 374 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रायंगल आप लोगों का यहां पर निकल कर आएगा। 374 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रायंगल, दैट मींस बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। 374। प्रॉब्लम 8 को ध्यान से देखिएगा। द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 11:11:4 इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 2 into √117 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इक्वल साइड्स। देखो यहां पे एक ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो दे दिया 11:11:4, यानी कि दो साइड्स का रेशियो सेम है, तो दैट मींस कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, और इस ट्रायंगल का एरिया भी आपको दे दिया। तो आपसे पूछते हैं जो इक्वल साइड्स है उसकी लंबाई आप लोगों को बतानी है। तो ये जो ट्रायंगल होगा ये आप लोगों का एक आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज होगा। इस तरीके से हम लोग बना लेंगे ABC, जिसकी जो इक्वल साइड है AB और AC है, इसको मैं अगर 11x मान लूं, इसको भी 11x मान लूं, तो BC कितनी हो जाएगी आप लोगों की, 4x हो जाएगी। अब A से एक परपेंडिकुलर डालूंगा BC को, जो D पर मिलेगा, और इसका मिड पॉइंट भी हो गया, तो ये आप लोगों की 2x हो जाएगी और ये आपकी 2x। अब मैं अगर AD की लेंथ निकालूं, मैं यहां पर बात करूंगा इन ट्रायंगल ADB में, ठीक है ना। तो AD की जो लंबाई निकल कर आ जाएगी, AD का स्क्वायर निकल, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं मैं, यानी AB का स्क्वायर, ठीक है ना, इक्वल टू AD का स्क्वायर और प्लस BD का स्क्वायर, ठीक है ना। तो AB का स्क्वायर यानी कि 11x का स्क्वायर, AD का स्क्वायर आप लोगों को यहां पर AD की तो लेंथ निकालनी है, और BD कितना है, 2x का स्क्वायर। तो यहां से कह दूंगा कि AD का जो स्क्वायर है 11x का स्क्वायर 121x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू 117x स्क्वायर आएगा। तो AD आपका निकल कर आएगा स्क्वायर रूट के अंदर 117x स्क्वायर, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 117 इंटू x। अब आपसे क्या पूछता है कि इक्वल साइड की लेंथ आप लोगों को यहां पर निकालनी है, ठीक है ना, इक्वल साइड की लेंथ। तो अगर इस ट्रायंगल का एरिया निकालूं मैं, एरिया, तो एरिया क्या हो जाएगा, क्योंकि एरिया आपको गिवन है 1/2 बेस, बेस कितना 4x और इंटू हाइट यानी कि AD, ये कितने हैं, √117 इंटू x है, और दे कितना रखा एरिया, तो एरिया दे रखा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 117, 117 से 117 जाएगा, 2 से 4 2 बार, 2 से 2 कटेगा आप लोगों का, तो 2 से 2 कटेगा कितनी बार आप लोगों का, एक बार कटेगा, तो x स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया, x बराबर 1 आ गया। तो इक्वल साइड्स क्या है आपकी, AB और AC है, क्या है, AB है और AC है, और दोनों कितनी है, 11x है, और x कितना आ गया, 1 आ गया, तो यानी कि 11 सेंटीमीटर इक्वल साइड्स आप लोगों की यहां पर निकल कर आएगी। तो इस तरीके से कह सकते हो आप लोग कि C इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर जी, कर लोगे, बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 9 को यहां पे समझते हैं। द टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। If one of the diagonals is 13 सेंटीमीटर long, then what is the area of the parallelogram? यहां पर समांतर चतुर्भुज की दो साइड दे रखी 12 और 5 सेंटीमीटर, इसका विकर्ण 13 सेंटीमीटर है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना। तो देखो ये क्वेश्चंस मैं एक्सरसाइज में आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। इस तरीके से एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ABCD आपका एक पैरेललोग्राम है जिसकी एडजेसेंट साइड्स, एक तो साइड 12 सेंटीमीटर है, एडजेसेंट साइड ये 5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है ना। अब देखो इसका यहां पर क्या दे रखा, डायगोनल, जो कि दे रखा आप लोगों का 13 सेंटीमीटर। जब AD 5 है तो BC भी 5 होगी, क्योंकि दोनों बराबर भी होती है और पैरेलल भी। AB अगर 12 है तो DC भी 12 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि AB और DC दोनों बराबर होती है और पैरेलल भी। अब देखो यहां पर दो सिमिलर ट्रायंगल बन गए, एक ट्रायंगल ABC और एक ट्रायंगल ADC, दोनों सेम ट्रायंगल है। तो अगर इस पैरेललोग्राम का एरिया मैं निकालूं, मैं यहां से कहूंगा कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD किसके बराबर हो जाएगा, 2 गुना एरिया ऑफ ट्रायंगल के बराबर हो जाएगा। ABC कह लो ट्रायंगल या ADC,
दोनों का एरिया बराबर ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि आपको यहां पर पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी के, ठीक है ना। तो यहां से सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालेंगे, जिसकी 3 साइड दे रखी 5, 12 और 13। अब देखो आपको पता है 5, 12, 13 एक पाइथागोरस थ्योरम है ना, पाइथागोरस थ्योरम की प्रॉपर्टी को प्रूफ कर रही है। यानी कि इस बात को इस तरीके से भी कह सकते हैं कि 13 का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर, यानी कि 169 इक्वल टू 144 प्लस 25, यानी कि 169 इक्वल टू 169, ठीक है ना। तो यानी कि क्या हो गया, ये पाइथागोरस थ्योरम, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया, तो यहां से कह देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू 1/2 5 गुणा 12, 2 से 12 गया 6 बार, यानी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल कर आ गया। तो अब यहां से निकाल देंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD क्या निकल कर आ जाएगा, यानी कि 2 गुणा एरिया ऑफ ट्रायंगल, 2 गुणा 30, यानी कि 60 सेंटीमीटर स्क्वायर यहां पर निकल कर आएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है। बात समझ में आ गई, इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है जी। हीरोज फॉर्मूले से निकाल रखा है यहाँ पे, तो हीरोज फॉर्मूले से भी आप लोग निकाल लोगे, आंसर सेम ही आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 10 को यहाँ पे समझते हैं। व्हाट इज द एरिया ऑफ ए सर्कल विद डायमीटर 12 मिलीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल बताना जिसका डायमीटर यानी कि व्यास आप लोगों को दे रखा। तो डायमीटर क्या होता है, 2 इंटू रेडियस के बराबर, ये दे रखा आपका 12 मिलीमीटर, यानी कि रेडियस निकल कर आएगी 6 मिलीमीटर। और एरिया ऑफ सर्कल क्या निकल कर आएगा, एरिया ऑफ सर्कल जो कि पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है, पाई इंटू आर कितना है 6 का स्क्वायर, यानी कि 36 पाई मिलीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल निकल कर आएगा, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा। तो इस तरीके से सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 11 को यहां पे समझते हैं। ए वायर इज इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, एक तार वर्ग के रूप में है, विद साइड 44 सेंटीमीटर, जिसकी साइड 44 सेंटीमीटर है। इट इज बेंट इनटू ए फॉर्म ए सर्कल, अगर इसको एक वृत्त के रूप में डाल दिया जाए, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो सर्कल की त्रिज्या आप लोगों को बतानी है। देखो जो तार है, यहां पे मैं निकाल दूंगा लेंथ ऑफ वायर, किसके बराबर आएगी, 4 इंटू साइड ऑफ स्क्वायर के बराबर निकल कर आ जाएगी, क्योंकि स्क्वायर के रूप में दे रखा तार और एक स्क्वायर की एक साइड दे रखी है। तो 4 इंटू साइड ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, तो 4 इंटू साइड ऑफ स्क्वायर 44 है, तो 4 चौक 16, यानी कि 176 सेंटीमीटर आगे तार की लंबाई। तो तार को अब अगर सर्कल के रूप में चेंज कर दे, तो यहां से हम लोग कह देंगे लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो लेंथ ऑफ वायर 176 है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर होगा। तो 176 इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर, ठीक है ना। तो 22 से कितनी बार जाएगा, 8 बार, और 2 से 8 4 बार चला जाएगा, यानी कि रेडियस आएगी 7 चौक 28 सेंटीमीटर। तो आपसे यही पूछता है कि सर्कल की रेडियस कितनी होगी, तो सर्कल की रेडियस निकल कर आएगी 28 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, 28 सेंटीमीटर कर लोगे इस तरीके से आप लोग। चलिए आगे देखते हैं और प्रॉब्लम 12 को यहां पे समझते हैं। व्हाट इज द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल whose base 120 सेंटीमीटर एंड corresponding heights is 35 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना जिसका आधार 120 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 35 सेंटीमीटर है। तो यहां पर निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो 1/2 बेस कितना है 120 और हाइट कितनी है 35। तो 2 से 120 60 टाइम जाएगा, तो 60 इंटू 35 होता है 2100 और यूनिट है आपकी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 2100 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल कर आएगा,
दैट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 13 को यहां पे समझते हैं, इसको देख लेते हैं ध्यान से। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज डायगोनल्स आर 16 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर के हैं। अब देखो, एक विकर्ण को D1 मान लेते हो जो कि 16 सेंटीमीटर दे रखा, दूसरे को D2 मान लेते हो जो कि 20 दे रखा। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? तो एरिया ऑफ रोम्बस आप लोगों का निकल कर आ जाएगा 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो 1/2 डायगोनल 1 16 है, डायगोनल 2 20 है, तो 2 से 20 10 टाइम्स जाएगा, 10 इंटू 16 यानी कि 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आप लोगों का यहां पर निकल कर आएगा। और इस तरीके से आप लोग कह दोगे कि सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर जी? 160 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 14 को यहां पे समझते हैं। ए रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ 45 सेंटीमीटर एंड 55 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल? एक आयत की भुजाई 45 सेंटीमीटर और 55 सेंटीमीटर है, तो इस आयत का क्षेत्रफल आप लोगों को बताना है। देखो, आयत की दो भुजाएं दे दी, यानी कि बड़े वाली भुजा इसकी लेंथ होगी 55 सेंटीमीटर और छोटे वाली इसकी ब्रेथ होगी यानी कि 45 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम लोग यहां पे निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो कि निकल कर आएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 55 इंटू 45। तो 5 इंटू 5 यानी कि 5 आएगा, 2 बचेगा, 5 चौक 20 और 5 बचे 25, 20 25 45 और 2 47 का 7, तो 4 बचेगा, और 5 चौक 20 और 4 24 आ जाएगा, यानी कि 2475 आप लोग यहां पर निकल कर आएगा, 2475 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप लोग कह दोगे कि आयत का क्षेत्रफल 2475 सेंटीमीटर स्क्वायर यहां पर निकल कर आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 15 को यहां पे समझते हैं। तो लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 58 मीटर्स। आयत की लंबाई दे रखी 58 मीटर, वाइल इट्स ब्रेथ इज 30 मीटर। आयत की चौड़ाई 30 मीटर है। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ कवरिंग इट विद ग्रास बेड इफ कॉस्ट इज 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। अगर इस क्षेत्रफल को ग्रास बेड के द्वारा कवर किया जाए जिसकी लागत 20 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर है, तो टोटल कितना खर्चा आएगा ये आप लोगों को बताना है। देखो, आयत की लंबाई दे दी आप लोगों को यहां पर 58 मीटर, आयत की चौड़ाई दे दी आप लोगों को 30 मीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है यहां पे सबसे पहले। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका निकल कर आएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 58 गुणा 30 आएगा, और 3 8 24 का 4, तो 2 बचेगा, 3 5 15 और 2 17, 1740 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकल कर आएगा। अब इतने एरिया पर ग्रास बेड बिछानी है जिसकी कॉस्ट है 20 रुपए पर मीटर के हिसाब से। तो टोटल कॉस्ट निकाल दूंगा कितना खर्चा लगेगा। तो टोटल कॉस्ट इक्वल टू 1740 और गुणा 20, ये टोटल इतना रुपीज लगेंगे। तो यानी कि 0 0 2 से 4 8 पर, 2 गुणा 4 8, 2 7 14 का 4 1, 2 एकम 2 और 1 3, यानी कि 34,800 रुपए का टोटल खर्चा आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा। कितना आ जाएगा? 34,800 रुपए का टोटल खर्चा आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा। और इस तरीके से आप लोग कहेंगे फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। और ये जो सारे क्वेश्चंस थे आप लोगों के, ये SSC MTS 2022 के एग्जाम में पूछे गए सवाल है, और ये पेपर आप लोगों का 2023 में लिया गया था। सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, और जितने भी मैंने थ्योरी पढ़ाई फिर आपको एक्सरसाइज कराई, अगर आपने ढंग से कर लिया तो जो ये PYQ थे, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, आप इजीली कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर इस सेशन से फायदा हो रहा होगा, और इस क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।